जय हिंद दर्शकों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट इंटरप्रेन्योर ट्रेनर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग की। जैसा कि हम सब समझ पाए होंगे, सुन पाए होंगे, देख पा रहे होंगे हर दिन न्यूज कि पैन आधार लिंकिंग का जो लास्ट डेट 31 मार्च 2023 था, अब बढ़ाकर जून 30 कर दिया गया है 2023। यह मुहिम सरकार की पिछले 3 साल से ही चल रही है। वह यह चाहती है कि हर लोगों का पैन और आधार लिंक हो जाए। अब आपको यह लगेगा कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। तो इसके पीछे सबसे पहली मंशा तो यही है कि टैक्स पेयर की संख्या को बढ़ाया जाए। जैसा सरकार का मानना है कि भारत में टैक्स पेयर की संख्या बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। हालांकि टैक्स पेयर यानी कि टैक्स पेइंग कैपेसिटी वाले लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, 10 टाइम्स हैं, पर वो टैक्स नहीं देते हैं। अब उन्हें टैक्स पेयर के ब्रैकेट में लाया जाए, इसी के लिए मुख्यतः यह मुहिम चलाया जा रहा, ताकि उन लोगों पर, उन नागरिकों पर नकेल कसा जाए जो कि टैक्स के एम्बिट में नहीं आ पा रहे हैं। तो यह कैसे होगा? इसके लिए एक सर्वेलेंस की जरूरत है। जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि अभी तक आधार कार्ड का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, कोई संपत्ति खरीदना है, कहीं भी कुछ भी काम खरीदना, सिम लेना है, तो आपको आधार कार्ड चाहिए था। यानी कि वहाँ का बैंक अकाउंट नंबर, सिम या प्रॉपर्टी या गाड़ी, कहीं भी कुछ भी आप ले रहे हैं तो आधार चाहिए, आधार चाहिए। और हमने अंधाधुन आधार कार्ड अपना देते भी गए। अब आधार कार्ड जब दे रहे हैं तो सरकार के पास एक डाटा आ जा रहा है कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होल्डिंग है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, थ्रू अकाउंट और थ्रू वेरियस रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन गवर्निंग बॉडी के द्वारा। अब उन सब को, चूंकि आपके पास जब कैपेसिटी है, एक साल में आप जब फॉर्च्यूनर व्हीकल खरीद सकते हैं, तो आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसी पर नकेल कसने के लिए, सर्वेलेंस लाने के लिए यह मुहिम किया जा रहा। और इसके साथ ही एक साधारण सा यह भी कहा जा रहा कि कई लोग के पास एक पैन कार्ड से ज़्यादा है, पैन नंबर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा आधार कार्ड ज़्यादा है, तो इसे डुप्लीकेट किया जाए। यानी कि एक ही व्यक्ति किसी भी तरह से गैर कानूनी कार्य नहीं कर सके। तो इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों को लिंक किया जाए, यानी कि सरकार को यह सब कुछ पता चल सके कि फाइनेंशियल कैपेसिटी आपको क्या है और उस कैपेसिटी के मुताबिक आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं। पर यहां मैं नरेंद्र कुमार आप सबों से आग्रह करता हूं कि भारत का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, ईमानदार नागरिक होने के नाते हम सबों को यह कार्य अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। हमारा आपका विकास होने से देश का विकास नहीं हो सकता। और हम सब जानते हैं कि देश के विकास के लिए टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, इसी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कर सकें, एक सुपर पावर बना सकें, तो उस दिशा में हमें सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए और इसे लिंकिंग अवश्य करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लिंक कर सकते हैं। विस्तार में मैं स्क्रीन के साथ अगला वीडियो में बताऊंगा। तत्काल इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए आपको यह बता दूं कि सरकार की जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो यही तड़के ट्यूसडे को ही आई है, परसों, यानी कि 28 को आई है, 28 मार्च को, कि जो भी पैन कार्ड होल्डर हैं जो अभी तक लिंक नहीं किए हैं वह ऑनलाइन ही कर सकते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट के पैन आधार लिंकिंग। कोई भी उनकर एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा 30 जून 2023 तक। तो इसका डेडलाइन 30 जून 2023 किया गया। हालांकि 1 जुलाई 2023 से जो नहीं लिंक कर पाए उनका इनऑपरेटिव हो जाएगा ये पैन कार्ड। यानी कि वो बैंक में अभी फ़ायदा ले पा रहे होंगे, टीडीएस को बचा पा रहे होंगे, यानी कि 0 टीडीएस होगा या 10% होगा, तो अब उनका टीडीएस 20% होने लग जाएगा। यानी कि नल एंड वॉइड आपका जमा भी है तो वहाँ नल एंड वॉइड हो जाएगा 1 जुलाई के बाद। और इसको रीएक्टिवेट, अगर इनऑपरेटिव पैन हो गया तो इसको रीएक्टिवेट 30 दिन के अंदर
आप कर सकते हैं 1000 रुपीज के पेनाल्टी के बाद, और कोई रिफंड नहीं होगा इस इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए जो आपके चार्जेज लग रहे हैं। और उस दौरान इनऑपरेटिव पीरियड के दौरान जो टीडीएस रेट आपके 20% लगे या जो भी लगे, ये रिकवर नहीं होंगे, आपके रिफंड नहीं होंगे, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो अब आप समझ ही गए कि इसकी कितनी अहमियत है कि पैन कार्ड आधार हमें कैसे लिंक करना है। तो मैं अपने विशेषकर पेंशनर के लिए मैं वीडियो बनाते रहा हूँ, स्पोर्ट्स पेंशनर के लिए और तरह तरह के हर लोगों के लिए, फिटनेस के लिए, वेलनेस कंसल्टेंट के लिए। तो यहाँ अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से सिंपली, सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। यहाँ आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ प्रोसीजर बताऊंगा ब्रीफ में कि सबसे पहले आप स्टेटस तो चेक कर लीजिए और उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। तो आपके पास दो मैसेज आएंगे, या तो यह आएंगे कि ऑलरेडी लिंक्ड, या फिर लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है। यानी कि लिंक्ड है तो इस तरह से ऊपर वाला मैसेज आ जाएगा, और लिंक नहीं है तो आपको आ जाएगा कि नॉट लिंक्ड। अब आपको क्या करना होगा, कैसे यह सुनिश्चित करें, स्टेटस कैसे जाने, तो आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि आज जो गूगल बाबा हैं बड़े ही सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। तो यहाँ आपको गूगल में IT फाइलिंग टाइप करना है। यहाँ सबसे पहला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट आ गया, जो देख ही पा रहे होंगे, https://www.incometax.gov। तो यह दिख रहा है कि ये ऑथेंटिकेटेड है, और इसी लिंक को आप क्लिक करें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लॉक साइन है, यानी कि यह ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लुक को देख लीजिए, कई बार कई तरह के इस तरह के फेक होते हैं, वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसे स्क्रॉल करके ये जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं टैक्स जेनी बाबू, इनको आप बंद कर दीजिए और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जाएं। यहाँ देख लीजिए सेकेंड लिंक ही है। आप इनकम टैक्स के लिए इसमें जाते ही रहेंगे, ई वेरीफाई रिटर्न। सेकेंड है लिंक आधार स्टेटस, तो इसे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही एक इंटरफेस इस प्रकार का आपके नेट स्पीड के अनुसार खुल जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दो इनपुट विंडो है, जो दोनों स्टार है, यानी कि दोनों मैंडेटरी है। यहाँ आपको पैन कार्ड इंटर करना और यहाँ आधार कार्ड इंटर करना, और यहाँ व्यू लिंक स्टेटस दिखाना है। जैसे आप व्यू लिंक स्टेटस करेंगे, आपका आइदर विंडो जो कि मैं अभी दिखाया कि ऑलरेडी लिंक्ड या नहीं लिंक्ड, ये वाली विंडो आ जाएगा। तो अगर लिंक्ड है तब तो आपकी बल्ले बल्ले, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दे रहा कि नॉट लिंक्ड, तब आपको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए मैं एक एक स्क्रीन करके भी बताऊंगा अगला वीडियो में। तत्काल मैं यह आपको बता दूं कि आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल, जहां मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूं, इसमें जा सकते हैं और इसमें लिंक आधार जाएं। यानी कि आप यह देखिए, यहीं पर है, थर्ड टैब है लिंक आधार, यहां पर जाएं और यहीं क्विक लिंक है। क्विक लिंक सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में यहां पेज में, यहां आप इसे स्क्रॉल करें, यहां देख लीजिए। आपको यह मैं बता दूं कि इस लिंकिंग के लिए आपको 1000 रुपीज पेमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और यह भी बता दूं कि यह किन्हें नहीं करना है। तो जो एजम्प्टेड हैं, उस एजम्प्टेड कैटेगरी में सबसे पहले NRI हैं, यानी कि इंडियन ही तो है, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट हैं, भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, या फिर भारत के नागरिक ही नहीं हैं, या 80 ईयर्स से ज़्यादा सुपर सिटीजन हैं, या असम में, मेघालय में या जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, तो उन्हें इस लिंकिंग प्रावधान से छूट दी गई है। तो इसके अलावे अगर इस चारों कैटेगरी के अलावे आप हैं और भारत के नागरिक हैं, तो आपको अवश्य ही लिंकिंग कर लेना चाहिए। यहाँ सिंपल है, मैंने बताया ही, लिंक स्टेटस को करना है क्विक लिंक, और यहाँ आपको पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर जो कि वहाँ है, आपका जो दिया हुआ है एग्जैक्टली वही यहाँ करना है, और चेक बॉक्स को यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको जब आगे बढ़ेंगे, मैं अपना प्राइवेसी लूज नहीं करना चाहता, नहीं तो आप यहाँ करेंगे वैलिडेट करेंगे, तो वैलिडेट के बाद एक कैप्चा का विंडो आता है, और यह भी मैं अगला विंडो में मैं आपको पूरा डम्मी एडिट करके दिखा दूंगा। और कैप्चा इंटर करने के बाद लिंक आधार बटन करना है, तब एक पॉपअप मैसेज आएगा जो कि कंफर्म करेगा आपके सक्सेसफुल लिंकिंग को, कि आधार पैन
हो गया। यही काम आप एसएमएस से भी कर सकते हैं। पैन कार्ड होल्डर जमा कर सकते हैं और इसके लिए आपको एसएमएस भेजना है 567678। फिर से नोट कर लीजिए, अगर एसएमएस के द्वारा आप करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं 567678 या फिर 56161 पर कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मेट क्या होता है, UIDPAN और उसके बाद 12 डिजिट का जो आधार है और 10 डिजिट का पैन है। तो अगर आप टेक्नो से भी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहे हैं, बेसिक फीचर वाला फोन भी यूज कर रहे हैं, तो आप एसएमएस के द्वारा भी कर सकते हैं। और यह एसएमएस भेजने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका लिंक है नहीं है, लिंक हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से, अगर आपका, इस वीडियो में तो प्रमुखतः मैं यही बता रहा हूं कि आप स्टेटस चेक कर लीजिए। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने कर लिया होगा, क्योंकि 3 साल से यह मुहिम चल रही है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा पूरे विस्तार में कि किस तरह से आपको करना है, एक एक स्क्रीनशॉट, क्योंकि मूलतः मैं सीनियर सिटीजन को टारगेट करके मैं यह वीडियो बना रहा हूं। जो हमारे पेंशनर बंधु हैं, जो हमारे चैनल में हमेशा देखते रहे हैं, उन्हें क्या करना है यह सब मैं बताता हूं। तो मुझे उम्मीद है अब तो आपको जरूरत पता है चल ही गया। और यह जाते जाते बता दूं कि यह पैन और आधार लिंकिंग सबके लिए मैंडेटरी है एज पर इंडिया इनकम टैक्स इंडिया रूल। और यह अगर आप 30 जून 2020 तक नहीं करते हैं तो डीएक्टिवेशन हो जाएगा। और डेडलाइन क्या है तो बता ही रहा हूं बार बार कि 30 जून है। और यह कई लोगों के सवाल आते हैं मस्तिष्क में कि हम मल्टीपल पैन कार्ड को आधार से कर सकते हैं क्या, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और किसी और के आधार कार्ड को किसी और के पैन कार्ड से कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते हैं। वहां हर डेमोग्राफी को कैप्चर्ड को मैच कराया जाता है। और कोई मिसमैच है अगर, तो क्या करना है, तो आपको अलाइन करना है आधार पैन में। अगर आधार में वाला नाम को रखना चाहते हैं या पैन वाला रखना चाहते हैं या दोनों गलत है, तो दोनों को बारी बारी से उनके साइट पर जाके पहले प्यूरिफाई करें और तब लिंक करें। अगर मिसमैच है डाटा डेमोग्राफी तो यह नहीं होगा। यानी कि आपको होमवर्क भी करना है। आधार पैन में अक्षरशः सेम नाम आना है, तभी यह हो पाएगा। और करेक्ट कैसे नाम करना है तो उस आधार पैन में जाइए। तो यह मुझे लगता है कि आपके लिए यह वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से हम आधार पैन लिंक कर सकते हैं। और प्रमुखतः सबसे पहला तो आपका जो तनाव है, दबाव है, यही दूर हो जाएगा कि आपको पता लग गया कि आपका स्टेटस सही है, तो आपको आगे जाना नहीं है। आप कमेंट करके लिखें कि कितने लोग का नहीं है, तो मैं डिटेल में कल का वीडियो में बताता हूं। तत्काल मैं उम्मीद करता हूं कि यह लघु वीडियो आपके लिए बड़ा ही अहम रहा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपका लिंकिंग हो जाए। और अगर नहीं लिंकिंग है तो आप बताएं, हम अगला वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, नरेंद्र कुमार, आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपकी तरह ही हमारे चैनल को भी ग्रोथ करने की, डेवलप होने की एक अच्छी अवसर मिल सके और बेहतर वीडियो लेके मैं आ सकूं। आपको लगता है कि यह बेहतर वीडियो है तो आप अपने साथियों के साथ, संबंधियों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ।